हमेशा माँ और मेरे बीच में बैलेंस करता रहता है ना, लेकिन अब नहीं। मेरी वजह से, माँ की वजह से या इस फैमिली में किसी की भी वजह से तू कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो तू नहीं करना चाहता। मैं माँ को समझा दूंगा। आई एम श्योर उन्होंने भी गुस्से में कह दिया होगा। मैं किसी के साथ इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। किसी की ड्रिंक स्पाइक करना, इट्स जस्ट रॉन्ग। हाय नानको, यू ओके? सब ठीक है? हाँ, आपने मैसेज करके बाहर बुलाया। आर यू फाइन? पार्टी बहुत अच्छी थी, थैंक यू। आई नो राइट, नॉर्मल लोगों को बर्थडे पे गिफ्ट मिलते हैं, बट मुझे पार्टी प्लानिंग का गिफ्ट भगवान ने खुद ही दिया है। एक्सक्यूज मी मामा। पता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे था। बर्थडे था का मतलब क्या है? बर्थडे अभी खत्म नहीं हुआ और पार्टी भी खत्म नहीं हुई है। एक ऐसी चीज है जो अभी भी बाकी है। एक्चुअली मिस सीबॉट, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक बात है जो अंदर से मुझे परेशान कर रही है। जब तूने कहा था ना कि You're right, अभी भी कुछ है जो बाकी है। मेरा बर्थडे तब तक अधूरा है जब तक मैं अबीर से नहीं मिल लेती नन्नू। I have to meet him। क्या? हाँ, आज रात को पार्टी के बाद ना मैं उसके घर पे जाऊंगी उससे मिलने को। तू पागल है? मैं पागल हूँ, एंग्री हूँ, वायलेंट हूँ और चोरनी भी हूँ, और ये बात वो जानता है। और मैं देखना चाहती हूँ कि वो अजीब राजवंश कब तक ये अजीब हरकतें करता रहेगा। तुझे पता है, मुझे पहली बार ऐसे ही पता चला था कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं चुपके से उसके कमरे में घुस गई थी। मिस टीबॉट, जाने से पहले प्लीज मेरी बात सुनकर जाना। नो 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 नो, एक मिनट। 12 बज गए ना तो मुझे लेट हो जाएगी। मैं अपना बर्थडे खत्म होने से पहले उससे मिलना चाहती हूँ यार। आई हैव टू गो। मिस टीबॉट, मिस टीबॉट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तू प्लीज मेरी बात। ये ले, चिल कर। मैं आके तुझसे ढेर सारी बातें करूंगी, ठीक है? जितना चाहे पकाना, मुझे अभी जाना है। बाय। नानको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? पहले वहां घर पे और अब यहाँ। नहीं, सब नॉर्मल है। एवरीथिंग इज फाइन। ये गिफ्ट देने के लिए थैंक्स। और मैं समझ सकता हूँ कि आपका यहाँ आना। अंदर कुछ हुआ क्या? नहीं, माँ ने कुछ कहा? माँ क्यों कुछ कहेंगी? आप ये जरूर बोल सकती है ना कि हाँ, तुझे तो हमने डस्टबिन से ही उठाया। नानको, जो फनी नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोला कर। पर कभी कभी लगता तो ऐसे ही है। What? Just kidding. Thank you once again. हाँ ठीक है, चल अब तो अंदर जा, कुकू वेट कर रही हो। I don't know why, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने फिर से नानको को किसी खेल में अपना मोहरा बनाने की कोशिश की है। 2 महीने से बेटा चुप था, आज भाई बोलेगा। जल्दी से डॉक्टर को लेने चलो। निशान को पता नहीं, आई डोंट नो, वो ठीक से अचानक से गिर गए और अब वो होश में नहीं है। जल्दी चलो प्लीज। पर उन्हें एग्जैक्टली हुआ क्या है? आई डोंट नो, उनकी बॉडी हट गई है, उन्हें सीजर्स पड़ रहे हैं। आई जस्ट होप कि पहले जैसा ना हो कुछ भी। पहले जैसा मतलब? लांचक एडिक्ट थे, मुझे नशे की लत थी। लेकिन प्लीज प्लीज ये बात घर वालों को मत बताना कि मैंने तुम्हें बताई है, प्लीज, क्योंकि इस बात को 10 साल हो गए। आई डोंट थिंक सो उस ड्रग एडिक्शन से वापस आ गए थे। क्या ये सब मैंने किया? क्या मैंने एक रिकवरिंग एडिक्ट को फिर से नशे की तरफ? ओह गॉड, क्या माँ को? कुणाल जल्दी चलो प्लीज। पर अगर निशान इतना सीरियस है तो उसे क्यों नहीं हॉस्पिटल लेके जाते? उन्हें सीजर्स पड़ रहे हैं कुणाल, उनकी बॉडी को मूव नहीं कर सकते। चलो प्लीज। ये कैसे हो गया?
छोड़िए मत इसे। बस नन्नू, नन्नू तुझे कुछ भी नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा नन्नू, रिलैक्स। सीजर हो रहा है, इसे कोई छू नहीं सकता, आप तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक हो जाएगा, आ जाएगा, रिलैक्स। अचानक से फिर से प्लीज। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, इसे कहीं शराब तो नहीं पी फिर से? नहीं, ये फिर से रिलैक्स नहीं कर सकता, ये बहुत स्ट्रांग है। तू मेरी आवाज सुनता रहे बस, ठीक है? तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ नन्नू। आगे नहीं आंटी, आंटी प्लीज, मैंने आपसे कहा है ना, इसके पास कोई नहीं आएगा, इसे कुछ भी हम खिला पिला नहीं सकते जब तक इसका सीजर रुक नहीं जाता। माँ, माँ, आ गया तू? आजा, खाना लगा देती हूँ। माँ कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी। वो सब लोग सत्संग में गए हैं। आपको पता है कि अब नानको और माँ के बीच में क्या चल रहा है? क्योंकि कुछ तो जरूर चल रहा है। मैं इतने महीनों से चुप था नानको की खुशी के लिए, लेकिन आज उसे परेशान देखकर मेरा वो चुप रहना, मेरा कुछ ना कहना सब बेकार हो गया। मैं माँ को कॉल करके ही पूछ लेता हूँ। मासी, मासी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं। मासी, आपको कुछ पता है क्या? तो प्लीज बताइए मुझे, प्लीज बताइए मासी। तेरी कसम अबीर, कुछ नहीं पता मुझे। आजकल बेनमा कुछ बताती नहीं है मुझे। तो फिर आप परेशान क्यों लग रही हैं? माँ ये मैसेज। मासी, मुझे माँ से कुछ बात करनी है प्राइवेट में। पता नहीं, मैंने जो देखा वो। देखा? क्या देखा आपने? अभी वो कुणाल आज बेनमा को ढूंढ रहा था और मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था। सुबह से परेशान लग रहा था कुणाल मुझे, पता नहीं। कुणाल माँ को लेके टेंस नहीं होता है, हम श्योर कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब ये देखिए ना, ये तो सीजर का केस लग रहा है। कहीं निशान ने फिर से ओवरडोज तो नहीं किया? पता नहीं डॉक्टर अंकल, लेकिन जब से उसने शरबत पी है ना, तब से उसे ऐसे हुआ है। उसके पहले तो बिल्कुल ठीक था। और शरबत का ग्लास भी गिर गया, पता नहीं शरबत में क्या था। फिर तो हमें सीजर रुकने का वेट करना होगा। डॉक्टर, सीजर कम हो रहे हैं, अभी रुक जाएंगे। हम इन्हें एटलीस्ट रूम तक तो लेके जा सकते हैं। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। नान को बहुत परेशान लग रहा है, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये प्रेशर माँ उस पर बना रही है। क्यों? कुणाल ने कुछ ऐसा कहा? नहीं मासी। तो फिर ये भी हो सकता है ना अबीर कि तुम गलत हो। नहीं मासी, इस बार नहीं। नान को बहुत परेशान है, बहुत रेस्टलेस है। ऐसा लग रहा है वो बार बार मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन खुद को रोक रहा है। पिछली बार वो इतना परेशान तब हुआ था जब कुहू से उसकी शादी हो रही थी। तब भी ऐसा लग रहा था वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उस बात को मैंने इग्नोर कर दिया। माँ बहुत देर से ये खेल खेल रही है मासी। आप तो जानती भी नहीं थी कि नानको को उसी की शादी से भाग जाने को कह रही थी। माँ अपना मकसद पूरा करने के लिए नानको को यूज कर रही है। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो फिर से ऐसा ना कर रही हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अबीर, हमें तो कुछ पता भी नहीं है। हम नानको को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? सच बताकर मासी। क्या? हम नान को खुद सच बता देते हैं, तब माँ हमें मैनिपुलेट कर ही नहीं पाएगी, हमें कोई धमकी दे ही नहीं पाएगी। नहीं, हमने इनका ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया है। थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि निशांत की बॉडी में ऐसी क्या चीज गई है कि इनकी हालत हो गई। तब तक हम इनका स्टमक फ्लश करते हैं। हमारे घर में शराब कौन ला सकता है? कोई भी नहीं दादू, आज तक नो वन। जब हम में से कोई शराब पीता ही नहीं तो फिर नन्नू के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जितने भी लोग थे सब परिवार वाले ही तो थे। लेकिन कोई तो होगा जिसके जरिए ये जहर नन्नू तक पहुंचा। नहीं, आप सब ऐसे नन्नू को मत देखिए। ये ऐसा नहीं कर सकता, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इसे पता अगर इसने ऐसा किया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ये ऐसा नहीं कर सकता, मेरा नन्नू ऐसा नहीं कर सकता। ना बेटा ना, ये ऐसा नहीं कर सकता ताई जी। बस बेटा बस। तू तो सबको बता ना, बता नन्नू ऐसा नहीं है। बोल ना मिष्टी, मिष्टी बोल ना। हाँ मैं जानती हूँ कि नन्नू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये पता लगाना पड़ेगा कि ये सब किसने किया है।
मासी, अबीर मुझे पता है तुम अपनी माँ के बेटे हो और कुणाल अपनी माँ का। मैं बेनबा जैसी मजबूत नहीं हूँ और कुणाल में तुम्हारे जैसी हिम्मत नहीं है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अभी। कुणाल मेरा भाई है, कोर्स कर पाएगा। और अब मुझ पे भरोसा रखिए, मैं हूं ना। तुमने ये सब छुपाने के लिए जो कुर्बानी दी और है, मुझे आज लग रहा है कि वो सारी कुर्बानियां बेकार थी मासी। अगर माँ फिर से उस पर प्रेशर डाल रही है, उससे कुछ ऐसा करवा रही है जो वो नहीं करना चाहता, तो मैं नहीं अभी वो कुणाल के साथ ऐसा नहीं करेगी। नहीं, वो मुझे धमकी दे के अपनी बात मनवा सकती है, और आपको लगता है वो कुणाल के साथ ऐसा नहीं करेंगी? नहीं मासी, पिछले कुछ महीनों में हम इतना तो समझ ही गए, इस सच को छुपाया नहीं जा सकता मासी। कुछ भी करो सच बाहर आ ही जाता है। और अगर कुणाल को ये बात किसी और ने बता दी तो? मासी, मैं अपने बाबा पर आंख बंद करके भरोसा कर चुका हूं। भरोसा भी टूट गया और रिश्ता भी। मैं नहीं चाहता कुणाल भी कुछ ऐसा करे। मैं नहीं चाहता कि कुणाल भी कोई रिश्ता तोड़े। मासी, हमें प्लीज, हमें ये करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। और मासी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जब कुणाल से बात करूंगा, उसके बाद कुणाल वापस घर लौटेगा। आई प्रॉमिस यू। आपका बेटा नहीं टूटेगा, मेरा भाई नहीं टूटेगा। क्या हुआ होगा? नन्नू की क्लास में ऐसे क्या था जिससे उसे... मैं निशांत का सच जानना चाहती हूँ। जस्ट बिकॉज तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि जब मेरी फैमिली इतनी प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे बाहर चले आओगे। अरे मैं इसीलिए नहीं। तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि निशांत एक एडिक्ट था। What? #disgusting कुणाल। तुम मेरे भाई की छोटी सी मिस्टेक पे उसे जज कर रहे हो। उन्होंने अपनी गलती 10 साल पहले ही सुधार ली थी। ओके? अरे मैं जज नहीं कर रहा, तुम मुझे पहले भी तो बता सकती थी। पहले बताती तो क्या हो जाता? तुमने उसके गिलास में अल्कोहल नहीं मिला था। What? क्या कहा? कौन सी अल्कोहल? देखो मिष्टी, मुझे नहीं पता था। Just tell me कौन सी अल्कोहल? अगर डॉक्टर्स रिपोर्ट का वेट करते रह गए ना, तो नन्नू को कुछ हो जाएगा। Just tell me कुणाल, कौन सी अल्कोहल? रिजल्ट आने में टाइम लगता है विशंबर जी। एक बार हमें पता चल जाए कि निशांत ने कौन सी चीज ली है और कितनी, तो हम... विस्की। क्या? हे भगवान, ये तो इसका मतलब मेरे नन्नू के गिलास में किसी ने शराब मिलाई। अजी, कोई मेरे नन्नू की जान लेना चाहता है, कोई उसे मारना चाहता है, कोई मुझे जान... नहीं जसमीन, नहीं। मिष्टी was right, चाची। ध्यानचंद ने जानबूझ के नहीं किया। उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो क्या पी रहे। तुझे किसे पता था? वो तुझे पता है? बता, बता ना। बताइए। I swear, अगर मुझे पता होता कि निशांत एक रिकवरिंग एडिक्ट... कुहू, तू ऊपर जा, डॉक्टर को बता। उन्हें देखते पता चल जाएगा कि नन्नू की ग्लास में कितनी अल्कोहल थी। तू ऊपर जाके झूठ बोलेगी, लेकिन किसी को ये नहीं बताएगी कि ये सब कुणाल ने किया है। कुणाल और मिष्टी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो हो सकता है किसी वेटर या फिर किसी गेस्ट ने ऐसा किया। नहीं को बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर में ऐसे मेहमान नहीं आते। पहले बता दी तो क्या हो जाता? तुमने उसके गिलास में अल्कोहल नहीं मिला था। और हम श्योर दादू, ऐसा जिसने भी किया है उससे गलती हो गई होगी। अगर ये बोतल हमें पहले मिल जाती तो अच्छा होता। अब तो हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि शराब भी कम है तो निशांत की बॉडी पर उसका असर भी कम हुआ होगा। कुछ नहीं होगा नन्नू को। आंखें खोल मेरे नौटी, आज तो सच
पाल को पाल ने तुझे बचा लिया, लेकिन जब तक उठ के तू मुझे छेड़ेगा नहीं ना, तब तक हम में से किसी की जान में जान नहीं आएगी। शौर्य की माँ, आप जसमीत को इनके कमरे में ले जाएं। नहीं ताया जी, मैं नन्नू को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे कहीं नहीं जाना। जसमीत बेटा संभाल अपने आप को। सुनो ना, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, नन्नू को आराम करना है। आ जा। आप देखिएगा जरा। आप सब लोग भी आराम कीजिए, क्योंकि निशांत अभी कई घंटों तक सोएगा। जी डॉक्टर साहब। सॉरी नाचा, I'm sorry। तुमने नन्नू के साथ ऐसा क्यों किया? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ये तुम्हारे लिए कोई प्रैक्टिकल जोक था? अपनी एंटरटेनमेंट के लिए तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसकी जान को खतरा हो सकता है? जान? उसकी लाइफ खतरे में? मुझे नहीं पता। I don't know। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसकी दवाइयाँ अल्कोहल और ड्रग्स के साथ रिएक्ट कर जाती है। उसने पिछले 10 सालों से अल्कोहल और ड्रग्स को छुआ भी नहीं है। वो बेचारा रोज इस गिल्ट में जीता है कि उसने अपनी फैमिली को कितना परेशान किया। सो प्लीज मिस्टर कुणाल राजवंश, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? निशांत ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ, इसलिए तुमने जो लोग मेरे क्लोज है उन सबको हर्ट करोगे? बोलो ना, क्यों किया तुमने? नहीं नहीं मिस्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस सच जानना चाहता था। कौन सा सच? यही कि निशांत और तुम मिलके कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे। बस यही सच कि तुम दोनों मिलके मेरे भाई को फंसा तो नहीं रहे। What? ये सब करने को अभी ने तुमसे कहा? मैंने कहा है नानको कि मैं तुझे कभी नहीं टूटने दूंगा। तुझे सच जानने का हक है, लेकिन तू अकेला नहीं है। मेरे लिए तू कभी सौतेला नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। भाई को तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो फिर क्यों किया कुणाल? माँ को पता चल गया था कि तुम वापस आ गई और वो बहुत वरिड थी। मैंने उन्हें बताया कि तुम और निशान रिलेशनशिप में हो, बट उन्हें प्रूफ चाहिए था। तो मैं मिसेस मीनाक्षी राजवंश अगेन। हे लिसन टू माय मॉम। तुम अभी उन्हें डिफेंड कर रहे हो, जिन्होंने तुम्हें किसी की 10 साल की मेहनत बर्बाद करने के लिए भेज दिया, जिन्हें किसी की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना सिर्फ इसलिए ओके लगा क्योंकि उन्हें बात कंफर्म करनी थी। ये राजवंश फैमिली का मोटो है क्या कुणाल? कि बार बार मुझे याद दिलाओ कि मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ। बार बार मेरे अपनों को हर्ट करो, उन्हें हर्ट करो जो मेरे क्लोज है। बार बार अबीर को हर्ट करो कि वो मुझसे प्यार करता है। Really? तुम्हें लगता है कि वो मुझे भूल गया है? वो मूव ऑन कर चुका है अपनी लाइफ। प्लीज मिस्टी, मेरे भाई को इस सब के बीच में मत। अबीर को बीच में तुम और तुम्हारी मॉम ला रहे हो। तुम दोनों ने हमारे प्यार को, हमारी फीलिंग्स को एक पर्सनल गेम बना दिया है यार। ये कोई गेम नहीं है। मैं और मेरी मॉम सिर्फ एक सच जानना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि जाके निशान की ड्रिंक में कुछ भी मिला दो और तुम मान गए। कुणाल, तुम एक कठपुतली हो, तुम एक पपेट हो जिसकी डोर तुम्हारी माँ के हाथ में है। उन्होंने कहा कि जाके एक लड़की से शादी कर लो, उसके साथ गोरखाना कर लो, तुम रेडी हो गए। उन्होंने कहा कि उस बेचारे को मंडप पे छोड़ दो, तुमने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उससे जाके शादी कर लो, तुम रेडी हो। फिर उन्होंने कहा कि जाके अबीर से कहो कि वो या तो अपने प्यार को चूज करे या तुम्हें चूज करे, और वो तुमने किया, राइट? जस्ट स्टॉप इट मिस्टी। क्यों? तुम्हें अपनी लाइफ का रिकैप अच्छा नहीं लगा? मैं तुम्हें एक लाइन में डिफाइन कर सकती हूँ कुणाल राजवंश कि मैं अपनी माँ के कहने पर रिश्ते तोड़ता हूँ। शट अप मिस्टी, जस्ट शट अप। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। वो तुम्हारी माँ नहीं है, पर वो गॉड से तुम उनकी बेटी हो कुणाल। तुम्हारी रगों में उनका खून नहीं दौड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ उनकी परवरिश। अगर मैं पारुल मासी की जगह होती तो मैं रोज गाना जिसे कहती कि थैंक गॉड कि दुनिया में किसी को नहीं पता कि तुम उनके बेटे हो।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।